हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। और साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर शुरू किया हुआ है और आज उस कड़ी में हमारी क्लास 5 रहने वाली है, जिसमें मैंने टोटल 25 क्वेश्चन लिए हैं। अगर आप क्लास में लास्ट तक बने रहते हैं तो आप निश्चित रूप से कुछ नया सीखने वाले हैं आज। और इवन मैं तो बोलूँगा कि आप पहले क्वेश्चन में ही कुछ नया सीखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको निश्चित ही इस चैनल से मदद मिलेगी। तो चलिए हम ज़्यादा विलंब न करते हुए अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला ही क्वेश्चन है हमारा क्या कि निशांत यादव और जॉनी दोनों गौतम हेलीकॉप्टर के डीलर हैं। गौतम हेलीकॉप्टर की कीमत 28,000 रुपये है। निशांत यादव पूरी कीमत पर 10% की छूट देते हैं, जबकि जॉनी पहले 20,000 रुपये पर 12% और बाकी 8,000 रुपये पर 8% छूट देते हैं। उनके विक्रय मूल्य में हमें डिफरेंस बताना है। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इन दोनों ही केसेस में जो कॉस्ट प्राइस है अपना सेम है। आप देखिए ध्यान से, ये 28,000 है और इधर अगर बात करें हम 20,000 ये और 8,000 ये। ठीक है, जब हमारे कॉस्ट प्राइस सेम है तो हमें जो सेलिंग प्राइस है वो निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम डिस्काउंट का अमाउंट निकालेंगे दोनों का और डिफरेंस ले लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए, अगर पहले की मैं बात करूँ, पहली कंडीशन की, पहली कंडीशन क्या बोला गया, 28,000 है। ठीक है, इसका 10% पे 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो कितना हो गया यहाँ से 2,800 रुपये हो गया। ठीक है, अगर मैं सेकंड कंडीशन की बात करूँ तो पहले जो 20,000 रहे, जो 20,000 है, इस पर कितने का डिस्काउंट दिया गया उसको, 12% का। ठीक है, और जो लास्ट का जो 8,000 रुपये बचा हुआ है उस पर कितने परसेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है, आप बोलेंगे 8% का। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 12 दूनी 24, 2 जीरो कट जाएंगी तो कितना आ गया यहाँ से 2,400 आ गया, प्लस 8 64 640 आ गया, तो टोटल कितना आ गया, आप बोलेंगे 3,040 आ गया। ठीक है, 3,040 इसका रुपये आ गया। ये 2,800 रुपये है, ये 3,040 रुपये है। ठीक है, आप देखिए डिफरेंस कितना है 2,800 में और 3,040 में, तो आप बोलेंगे कि जी डिफरेंस जो है वो है अपना 240 रुपये का। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। इसमें बोला गया, ये काफ़ी अच्छा सवाल है, आपको मज़ा आ जाएगा। बोला गया कि एक व्यापारी दो वस्तुएं बेचता है, एक पर 10% की हानि और दूसरी पर 15% का लाभ होता है, लेकिन अंत में उसे कोई हानि या लाभ नहीं होता। यदि इन दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य 30,000 रुपये है तो उनके सीपी में हमें डिफरेंस बताना है। ठीक है, देखिए दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल फर्स्ट और आर्टिकल सेकंड। क्या बोला गया, पहले आर्टिकल में 10% का तो लॉस होता है। ठीक है, 10% का लॉस होता है। दूसरा क्या होता है, 15% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। जो सीपी का रेशियो होगा ना, परसेंट के अपोजिट होता है, हमें से याद रखना। ठीक है, तो वही रेशियो लेंगे, या 3 आ गया पहली वस्तु का, इसका 2 आ गया। ठीक है, रेशियो आ गया। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको 300 मान लेते हैं, 300 मान लेते हैं, इसको 200 मान लेते हैं। ठीक है, अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए। अब क्या बोला गया, दोनों जो सेलिंग प्राइस है, डिफरेंस कितना है इस पर, कितना है डिफरेंस, 30,000, सॉरी जो सम है दोनों एसपी का 30,000 रुपये। तो भाई अगर इसमें 10% में कमी कर देता हूँ, भाई इससे लॉस हो रहा है ना, -10% का, तो कमी करेंगे तो 270 आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे इसमें 15% प्रॉफिट करेंगे, प्लस का 15%, 15 दूनी 30, तो कितना आ गया 200, सॉरी 15 दूनी 30, यानी कि 1 मिनट, हाँ जी, कितना आ गया 15 दूनी 30, है 30 है, 230 आ गया, 230 आ गया। ठीक है भाई, इन दोनों सम कितना आ रहा है, आप बोलेंगे 500 आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में 500 रुपये दिए, कितनी 30,000 दिए। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, इसने बोला कि सीपी का डिफरेंस बताना है। सीपी का डिफरेंस देखिए ध्यान से, ये 200 300, ठीक है, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो हमें 100 की ही हमसे वैल्यू पूछी गई थी, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो क्या 5 6 30, 6,000 रुपये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया हमसे,
कि भाई एक दुकानदार 12 कैमरे 20% लाभ पर और 8 कैमरे 10% लाभ पर बेचे, ठीक है। यदि उसने सभी 20 कैमरों को 15% लाभ पर बेच दिए होते तो उसका लाभ जो है 36 रुपये कम हो जाता। देखिए 15 दूनी बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 240% प्लस, ठीक, अब इन दोनों करेंगे 80 आ जाएगा प्लस 80%, तो कितना हो गया अपना, आप देखेंगे 8 चौक 32, ठीक है, 8 चौक 32 320 हो जाएगा, 320% हो गया। ऐसे ही अगर हम देखें क्या बोला, सभी के सभी 20 को 15% लाभ पर बेच दिया, तो 15 दूनी 30, भाई 15% लाभ पर बेच दिया, कितने टोटल के हैं 30 है ना, 20 है, सॉरी 20 है, तो कितना आया परसेंट, 15 दूनी 30, 300%। अब इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, आप बोलेंगे 20% आ रहा है, ठीक है। तो 20% की जो वैल्यू है क्वेश्चन में क्या दी है, आप बोलेंगे 36 दी है ना, 36 दी है। हमें क्या पता करना है 100%, तो 5 गुना कर दिया, इसको भी 5 गुना कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, 5 अंक 30, 5 या 15 18, ठीक है, 180 रुपये अपना राइट आंसर हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर सी अपना राइट, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। आई होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे सेशन को। देखिए इसमें बोला गया हमसे कि पेप्सी और कोक दो कंपनियां हैं, ये दोनों कंपनियां कोल्ड ड्रिंक के पैकेट एक ही कीमत पर बेचती हैं। पेप्सी लगातार 2 छूट देती है, ठीक है, 10% और 15% की, जबकि कोक लगातार 2 छूट देती है 15% और 20% की। उनके अंकित मूल्य का हमें डिफरेंस बताना है, ठीक है, जो एमपी है उसका हमें डिफरेंस बताना है। देखिए ये लिख देता हूँ मैं इधर, ये पेप्सी हो जाएगा इधर, पेप्सी, और इधर अपना कोक हो जाएगा, ठीक है, कोक। इसका मैं कैपिटल एम मान लेता हूँ मार्क प्राइस, इसका मैं स्मॉल मार्क प्राइस मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये क्या बोला है कि इसको क्या बोला है, कीमत कह रहा है कि 2 लगातार छूट दी जाती हैं, इस पर 10% छूट दे रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 90% लिख सकता हूँ, इंटू यहाँ कितने दे रहा है 25% दे रहा है ना, तो इसको मैं 75% लिख सकता हूँ बराबर। दूसरे केस में आते हैं हम, इसमें क्या बोला है ये 15% 20%, यानी ये कितना आ गया 85% हो गया, और ये कितना हो गया अपना 80% हो गया ना, 80% हो गया, तो ये 0 0 काट दो हमें से, ठीक है। अगर मैं 5 से काटूँ 17 आ जाएगा, 17 पंजे 85, और ये 15 पंजे 75 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो पेप्सी और ये कोक की जो मार्क प्राइस है उनका रेशियो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा भाई 17 गुणा 8, तो भाई 8 7 56, 8 से 56 हासिल 5, 8 का ना 8, 8 और 5 13, 136 आ गया, और यहाँ पर कितना आएगा 15 में 135, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 136 और 135 जो रेशियो होगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया हमसे, क्वेश्चन नंबर 110 में इसमें बोला गया जब एक दुकानदार विक्रय मूल्य को 1080 से घटाकर 1026 कर देता है तो उसे उसका नुकसान कितना 4% बढ़ जाता है, ठीक है। अब बोला गया कि इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा जब उस पर 104% का लाभ हो। अब देखिए इन दोनों डिफरेंस जो है कितना आ गया, यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे 54 आ जाएगा, है ना, हाँ 54 आ गया, 54 आ गया। अब जो ये जो डिफरेंस है किससे इक्विवेलेंट हो जाएगा, 54 आ गया, कितने 4 के बराबर हो जाएगा, 4 बराबर हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है कि उसको 4% का लाभ दिलाना है, तो 4% का मान है, हमें 104% का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इसे काटेंगे अगर हम किससे 4 दूनी 8 और 4 सिंह 24, ठीक है। तो इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे,
मल्टीप्लाई नया भी करेंगे तो 6 चौक 24, लास्ट में क्या आ रहा है 4 आ रहा है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना 4, इसकी किसी में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, केवल इसी में अपना 4 लास्ट में, तो ये आंसर हो जाएगा। आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं तो भी आपका आंसर क्या आने वाला है 1440 ही आने वाला, ठीक है, सॉरी 1404 आने वाला। ठीक, चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 आज क्लास का। देखिए इसमें बोला गया, ये बहुत अच्छा सवाल लगा मुझे। एक बोला गया एक कंपनी अपने उत्पाद पर मूल्य टैग लगाते समय मार्कअप 20% बढ़ाने के बजाय लागत मूल्य में 20% की छूट दी गई। ठीक है, आगे बोला गया इसके अतिरिक्त कंपनी अपने ग्राहकों को 6.25% की छूट प्रदान करती है। इस प्रक्रिया में कुल कंपनी को वस्तु पर 37.5 रुपये का नुकसान होता है। तो इसका मैं सेलिंग प्राइस में बताना है। 3 चीज़ लिखेंगे अपन, क्या क्या, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। ठीक है, देख क्या बोला गया, इसका अगर हम 100 मान लेते हैं CP, तो क्या बोला गया था 20% बढ़ाने के बजाय क्या हुआ, लागत मूल्य पर उसने 20% छूट दे दी। समझ पा रहे हैं, यानी कि बढ़ाना 120 करना था इसको, लेकिन क्या कर दे छूट दे दी तो 80 हो गया। समझ पाए, अब 80 हो गया। आगे बोला गया 6.25% की छूट दी गई, अब 80 पर 6.25% छूट दे रहा वो। ठीक है, अब 6.25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितना होती है, 1/16 होती है। ठीक है, अब डिस्काउंट दे रहे हैं तो 15/16 हो जाएगी, 15/16। तो 80 का 15/16 कितना जाएगा, 16 पंजे 80, तो कितना आ गया 75, ये 75 हो गया। ठीक, भाई नुकसान कितने का हो रहा है उसको, 37.5 रुपये का। तो मैं कह सकता हूँ जो 25 का वैल्यू है वो 37.5 है, हमसे पूछा गया 75, तो कैसे करेंगे भाई 37.5, ये 25 की वैल्यू हो जाएगी, 1 यूनिट का माना जा गया, हमसे 75 का मान पूछा गया था। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 या 75, 3 से मल्टीप्लाई कर, 3 पंजे 15 हासिल 1, और भैया 3 सत्ते 21 और 1 22 और 3 तिया 9 और 2 11, 112 रुपये 50 पैसे अपना आंसर हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। आज के क्लास का ये 12वां क्वेश्चन है, 112वां क्वेश्चन। इसमें हमसे बोला गया कि ए और बी ने अपनी वस्तुएं 1818 रुपये में बेची, लेकिन ए को 10% की हानि हुई जबकि बी को 1% का लाभ हुआ। ठीक है, ए की वस्तुओं के लागत मूल्य और बी की वस्तुओं के लागत मूल्य का हमें क्या बताना है, अंतर बताना है। अब देखिए ए बी का है ना लागत मूल्य, मैंने मान लिया भाई ए का जो CP है वो ए है, बी का जो CP है बी है। ठीक है, अब क्या बोला गया इसमें 112 क्वेश्चन, हाँ इसमें बोला गया कि इसको 10% की हानि हो रही है, ए को 10% की हानि हुई है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ भाई ये 90% हो जाएगा, और क्या बी को 1% लाभ हो रहा है तो 101% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमसे ए और बी का हमसे रेशियो पूछा गया था, तो कितना आ जाएगा 101/90। ठीक है, ये अपना करेक्ट हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर ए अपना राइट हो जाएगा। ठीक है इस, चलिए अगला सवाल देखते हैं अपन 113 क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया हमसे कि एक व्यक्ति ने एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी को 96 रुपये, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है, इसमें आपको रियली मजा आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या बोला गया कि एक व्यक्ति ने एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी को 96 रुपये में इस प्रकार बेचा कि उसका लाभ प्रतिशत घड़ी के लागत मूल्य के बराबर है। ये बड़े ध्यान से पढ़ने वाली चीज़ है। जो प्रॉफिट परसेंट है वो किसके बराबर है, उसके जो CP है उसके बराबर है, ये इक्विवेलेंट दिया। ठीक है, वो लगा कि यदि वह इसे पिछले लाभ प्रतिशत के दोगुना लाभ प्रतिशत पर बेचता है तो क्या नया विक्रय मूल्य क्या होगा, समझेंगे बड़े ध्यान से। देखिए भाई मैंने मान लिया CP जो है, मैंने मान लिया जो CP वो X है, X रुपये है। ठीक है, तो भैया जो CP जो X रुपये है, X कैसे बन गया X, ये एक मिनट में इसको क्लियर कर देता हूँ। हाँ जी, CP और प्रॉफिट परसेंट ये बोला गया कि दोनों इक्वलेंट है, मैंने X मान ली दोनों को। ठीक है, अब देखिए हमें सेलिंग प्राइस दिया 96 रुपये, तो सेलिंग प्राइस क्या निकालते हैं भाई, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंट है ना। तो कैसे करेंगे भाई, कॉस्ट प्राइस अपना X है प्लस, अब जो कॉस्ट प्राइस का
प्रॉफिट परसेंट एक्स परसेंट निकाल देंगे अपन 100, तो ये किसके इक्वलेंट आना चाहिए, 96 के बराबर आना चाहिए, ठीक है, 96 के इक्वलेंट आना चाहिए, 96 के इक्वलेंट आना चाहिए। आप देखिए ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी, अगर आप द्विघात समीकरण नहीं बनाना चाहते तो ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट में हमें ये नीचे 100 है, हमें 2 जीरो काटनी पड़ेंगी, यानी ऊपर जो मल्टीपल आएगा या x इंटू एक्स में 10 20 30 40 इस तरह के मल्टीपल में आएगा, तभी तो जीरो कटेंगी। अगर मैं 10 मान लेता हूँ तो 10 में क्या ही जोड़ेंगे, 96 में आएगा, ठीक है। अगर 5 मतलब 50 रख दिया मैंने, 50 इधर हो जाएगा, 50 50, तो भैया 50 और 25 75 हो गया, ये भी नहीं हो सकता। अगर मैं 60 रख देता हूँ यहाँ पर, आप देखेंगे अगर मैं 60 रख देता हूँ यहाँ से, तो भैया ये 60 हो जाएगा प्लस 60 गुणा 60 बट्टे 100 बराबर 96, ठीक है। अब देखिए 6 छंग 36, तो कितना आ गया 96 इज इक्वल टू 96। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो x की वैल्यू निकली अपनी, जो x की वैल्यू निकली है क्या निकल कर आई है, 60 निकल कर आई है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम पुटअप कर देंगे इस चीज़ को, तो क्या करेंगे भाई 60 प्लस 60 सॉरी गाइस, रियली सॉरी, यहाँ क्या बोला गया है इसमें, देखिए ये 60 आया है ना, तो जो सेकंड केस है, सेकंड केस में जो प्रॉफिट परसेंट होगा, आप बोले डबल, वो क्या प्रॉफिट को डबल कर देते हैं, लाभ प्रतिशत को दोगुना कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो 60% था इसको बढ़ा के कितना कहते हैं 120% कर दिया, ठीक है। अब देखिए बस यहाँ वैल्यू रख देंगे इसकी, तो x की जगह 60 रहेगा, x की जगह 60 ही रहने वाला है ना भाई, यहाँ 60 रहेगा प्लस 60 का 120%, ये हमें फाइंड करना था, ठीक है। काटेंगे यहाँ से, तो कितना आ गया 12 72 और 60 कितना आ गया 132 आ गया, तो अपने फाइनल आंसर आएगा 132 रुपीज़ अपना आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर आज का 114। इसमें बोला गया कि भाई कि मैंने दुकानदार से घड़ी की कीमत पूछी, मुझे पता चला। देखिए इस क्वेश्चन को हम एक लाइन में, सिंगल लाइन में ख़त्म करने वाले हैं, बड़े ध्यान से आप समझेंगे। सिंगल लाइन में सवाल उड़ने वाला है, क्वेश्चन नंबर 114 ना। देख कैसे करेंगे इसको हम, क्या बोला गया कि मैंने दुकानदार से घड़ी की कीमत पूछी, मुझे पता चला कि मेरे पास ठीक उतनी ही राशि, उतनी ही रकम थी जितनी चाहिए थी। आगे बोला गया दुकानदार ने मुझे 25% की छूट दी, जिससे मैं अपनी छोटी बहन के लिए 940 रुपये की एक और घड़ी खरीद सका। मैंने अपनी घड़ी के लिए कितनी कीमत चुकाई। देखिए जो 25% लाभ हुआ ना, उसको जो एक तरह से लाभ ही बोलेंगे, डिस्काउंट मिला, उसको छूट मिली है, तो किसके बराबर है 940 के बराबर है। तो भैया 940 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है, ये एक यूनिट की वैल्यू होगी। हमसे क्या पूछा गया कि मैंने घड़ी ली, अपनी घड़ी लिए कितना पे किया। अब 25 का डिस्काउंट मिल गया तो कितना पे किया होगा, आप बोलेंगे 75 क्या होगा, बस अपना आंसर आ जाएगा। 25 से काटेंगे 3 बार, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 0 0 और 3 चौक 12 और 3 9 27 और 28, तो 2820 रुपये अपना आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। इसमें बोला गया हमसे इसमें बोला गया कि एक पुस्तक विक्रेता ने पुस्तक का अंकित मूल्य 50% अधिक अंकित किया, उसने अंकित मूल्य पर 15% छूट दी, इस प्रकार उसे 165 रुपये का लाभ हुआ। तो पुस्तक का अंकित मूल्य हमें बताना है, ठीक है। वही करेंगे, 3 हम लिखेंगे इधर, CP SP और MP। बोला गया कि अंकित मूल्य 50% अधिक अंकित किया गया। अगर CP मैंने मान लिया 100 है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, ठीक। इस पर 15% डिस्काउंट दिया गया है, 15% डिस्काउंट दिया गया है, तो भैया 15 देखिए 15% की फ्रैक्शन होती है कितनी, 5 15 3/20 डिस्काउंट दिया 17/20 हो जाएगी, है ना, 17/20 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 15 105
हासिल 10 और 15 का 15 10 25, 15 10 25, तो कितना आ रहा है, हाँ डिवाइड 2 भी तो करना पड़ेगा इसको, 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आ गया, 2 एकन 2, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 और 2 पंच 10, ठीक है 127.5, 127.5 कितना आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। बोला गया कि 165 को लाभ हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ जो 165 है, 165 है किसकी वैल्यू है, वो कितने का लाभ हो रहा है, 27.5, 27.5 का, ठीक है। तो 27.5 क्या लिखते हैं हम, 55/2 है ना, 55 यहाँ आएगा और 2 ऊपर चला जाएगा। क्या बोला गया हमसे कि पुस्तक का अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य कितना माना था हमने, 150, 150 आया था ना, तो 150 से हम कर देंगे क्या, मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ठीक है, अपना आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 11 से काटेंगे, 11 के 11 और 11 पंजे 55 और 11 से काटेंगे इसको, 11 पंजे 55, 5 से काटेंगे इसको, 5 तिया 15, तो कितना आएगा, 3 6 15 6 90। तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल कर आएगा कितना आएगा, 900 रुपये अपना राइट आंसर हो जाएगा। मीन्स ये क्या अपना MP है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम, 116। इसमें क्या बोला गया हमसे कि 1 किलो चावल, बोला गया 1 किलो चाय और 4 किलो कॉफ़ी का, 1 किलो चाय और 4 किलो कॉफ़ी का लागत मूल्य 300 रुपये है। यदि चाय को 20% लाभ पर और कॉफ़ी को 10% लाभ पर बेचा जाए तो शुद्ध लाभ कितना होगा, 34 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो बोला गया कि चाय और कॉफ़ी का हमें प्रति किलो लागत मूल्य में बताना, CP बताना, ठीक है। तो भैया ये टी है अपनी, कॉफ़ी है, मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, लिखो टी, ये कॉफ़ी हो गया, ठीक है। इस पर कितने % लाभ मिल रहा है टी पर, उसको आप बोलेंगे 20% का, और जो कॉफ़ी है उसको 10% का लाभ मिल रहा है, ठीक है, 10% का लाभ मिल रहा है। और ओवरऑल हम लाभ कैलकुलेट करें, कैसे निकालेंगे, 34 का लाभ हो रहा है कितने, 300 पर, 34 का लाभ हो रहा है 300 पर, भाई 34 का लाभ हो रहा है 300 पर, इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ गया, 34/3 आ गया, 34/3% आ गया। अब देखिए 3 से सरल में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो कितना आ गया, ये 60% आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 30% आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये 34% बचेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या लगाएंगे हम, एलिगेशन लगाएंगे इन सब में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना 4 आ गया, और कितना आ गया इधर आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा, 26 और ये 26 आ जाएगा ना, हाँ 26 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपना रेशियो ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 2 और 1 का, 2 और 13 का रेशियो आ जाएगा। आगे क्या बोला गया कि 1 किलो चाय और 4 किलो कॉफ़ी क्या लागत मूल्य 300 रुपये है, तो क्या बोला गया, प्रति किलोग्राम ना, हाँ। अब देखिए ये कितना है अपना 300, ये 300 जो है, 300 किसकी वैल्यू है, आप बोलेंगे 2 और 13 15 की वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलेंगे 15 दूनी 30, 20 आ जाएगी। तो इसकी कीमत कितनी आ गई, 20 दूनी 40 आ जाएगी, और कितनी आ गई, 13 दूनी 26 आ जाएगी, ठीक है, 260 आ जाएगी। अभी टोटल कितना था अपना, आप बोलेंगे 1 किलो थी चाय, और जो कॉफ़ी थी कितनी, कॉफ़ी थी कितनी अपनी 4 किलो थी, है ना, इसका रेशियो ले लेंगे यहाँ से, तो 40 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, काटेंगे इसको, कितना आएगा, 4 × 24, 4 × 24 और 4 पंजे 20, 4 × 24 4 पंजे 20, तो अपना आंसर क्या निकल के आया, 40 और 65, ठीक है। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट हो जाएगा, दिस वन। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम, 117 क्वेश्चन, ठीक है। और इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप होमवर्क कीजिए इसको, और मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइए, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, एक आध क्वेश्चन आपके लिए होना चाहिए। ये अपने आप में बहुत अच्छा सवाल है। देख क्या बोला गया इसमें कि भाई क्वेश्चन नंबर 118, इसमें बोला गया हमसे कि यदि मैं एक घोड़े को 6200 रुपये में और एक गाय को 2600 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे दोनों की लागत मूल्य पर 10% लाभ होता है। यदि मैं घोड़े को 6000 रुपये में
और गाय को उसके लागत मूल्य पर बेचता हूँ तो मुझे 12 सही 1/2% का लाभ होता है। घोड़े और गाय का हमें क्या बताना, लागत मूल्य बताना है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ जो घोड़ा है अपना हॉर्स है उसका CP हमने x मान लिया। ठीक है, और जो काव है उसका मैंने y मान लिया। ठीक है, अब देखिए पहले केस में क्या करेंगे, x + y हमें ये निकालना है। दोनों सम देखिए कितने बेच रहा है उसको, 6200 और 2600, कितना 8800 हो जाएगा। ठीक है, 8800 हो जाएगा। और ये क्या अपना सेलिंग प्राइस है। ठीक है ना, सेलिंग प्राइस है, मुझे CP पे आना है। तो देखिए 10% लाभ हो रहा है। 10% का अगर लाभ हो रहा है, आप बोलेंगे 10% फ्रैक्शन होगी 1/10 होती है। अगर लाभ हो रही है तो लाभ हो रहा था 11/10 हो जाएगा। अब सेलिंग प्राइस है, मैं कॉस्ट प्राइस पे आना है तो रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देंगे, मैंने आपको सिखा रखा है। तो 10/11 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से करेंगे 11/8800। तो दोनों को जो CP आ जाएगा कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 8000 आ जाएगा। ठीक है, 8000 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए जो अगली कंडीशन है क्या बोला गया उसमें कि यदि मैं घोड़े को 6000 रुपये में, ठीक है, अगर वो कह रहा है कि अगर मैं घोड़े को 6000 में बेच देता हूँ, 6000 में बेच देता हूँ, और क्या बोला गया कि गाय को उसको लागत मूल्य, गाय का लागत मूल्य क्या था, y था, इसको मैं y पर बेच देता हूँ। तो ऐसा करने पर क्या हो रहा है कि मुझे 12.5% का लाभ होता है। यानी दे CP इतना था अपना 8000 था। आप बोले ठीक है जी 8000 था, इस पर मैं 12.5% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8 होता है ना। तो 9/8 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं भाई। अगर मैं 12 से 1/2% की फ्रैक्शन आपसे पूछूं तो आप क्या बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे 1/8 होता है, और प्रॉफिट हो रहा तो 9/8 हो जाएगा। तो इसको मैं सीधा सीधा 9/8 से कर दूंगा मल्टीप्लाई, 8 से काटेंगे इसको। तो आप देखेंगे तो y की वैल्यू निकल कर कितनी आई भाई, 9000 में से 6000 गया तो 3000 हो गया। और जो x की जो निकल कर आएगी वो कितनी आएगी। ठीक है, देख x और y का मान क्या था, 8000 था, और y की 3000 है, तो x का मान क्या आएगा, 5000 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ जो घोड़े की जो कीमत है 5000 है और गाय की कीमत है 3000 है। तो इस केस में अपना आंसर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे जी ऑप्शन नंबर C अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। हम इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 119, इसमें बोला गया हमसे कि एक व्यक्ति ने एक कलम और एक किताब खरीदी। उसने किताब को 10% हानि पर, कलम को 20% लाभ पर बेचा। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और आपकी जो आगामी परीक्षा है ना उसमें ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। तो एक पढ़ लेते हैं अपना क्वेश्चन फिर से हम। क्या बोला गया, एक व्यक्ति ने एक कलम और एक किताब खरीदी। उसने किताब को 10% की हानि पर, कलम को 20% लाभ पर बेच दिया। इससे उसे पूरे लेन देन में न लाभ हुआ न हानि हुई। आगे बोला गया कि यदि वह किताब को 5% लाभ और कलम को 20% लाभ पर बेचता है तो उसे 60% का लाभ होता है। किताब और कलम की हमें लागत मूल्य बताना है। ठीक है, वही करेंगे भाई। ये अपनी एक तरफ क्या रखेंगे हम, बुक रखेंगे, बुक एक तरफ पेंसिल रखेंगे, पेन रखेंगे। ठीक है, वो क्या कह रहा है, इसको बुक को 10% हानि पर माइनस का 10% लॉस, और इसको कलम को प्लस का 20% प्रॉफिट। ठीक है, ऐसा हो गया। ठीक, अब देख क्या बोला गया, ऐसा करने पर उनको ना लाभ होता ना हानि होती है। तो भैया जो CP का रेशियो होगा इसका, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, क्या आ जाएगा, 2 और 1 का रेशियो हो जाएगा, 2 और 1 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, वही अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम इसको 200 और 100 मान सकते हैं। ठीक, आगे बोला गया कि यह किताब को 5% लाभ पर, ठीक है, और कलम को 20% लाभ पर बेच देता है। तो क्या बोल रहा है कि उसे 60% का लाभ होता है। ठीक है, तो भैया इसका अगर मैं निकालना चाहूँ कितना, 5% प्लस का 5% कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसका निकालना चाहूँ कितना मैं, कितना 20% प्रॉफिट, तो कितना आ जाएगा, इसका 20 ही आ जाएगा, 100 का 20%। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया हमसे, 30 की वैल्यू है, 30 की वैल्यू क्वेश्चन में 60 दी है, 30 की वैल्यू क्वेश्चन में 60 दी है।
ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे जी 2 हो जाएगी। हमसे क्या पूछा गया, 200 की वैल्यू और 100 की वैल्यू। जब एक की वैल्यू 2 है तो 200 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे 400 हो जाएगी। और इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी 200 हो जाएगी। तो अपना आंसर क्या निकल के आएगा फाइनल, 400 और 200, ठीक है। 119 का आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट हो जाएगा। आई होप कि आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 120। देखिए इसमें बोला गया हमसे कि एक व्यापारी ने, हाँ ये मैं आपको पहले करा चुका हूँ, ये आप ही करेंगे, ठीक है। ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ होमवर्क के रूप में। आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसा मैंने करा चुका हूँ, आप पीछे देखेंगे मुड़ के, मैं अभी जस्ट अभी करा आया हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121। हाँ जी, इसमें क्या बोला गया हमसे कि टीवी का सूची मूल्य 6400 रुपये है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूँगा इसको मैं। बोला गया कि टीवी का सूची मूल्य 6400 रुपये है। बोला गया कि उसने और उसे और इसे एक खुदरा विक्रेता को दो लगातार डिस्काउंट दिए गए 25% और 20%, ठीक है, बेच दिया गया। तो पहले तो मैं सीपी निकाल लेता हूँ यहाँ से, पहले मैं आगे बढ़ने पहले सीपी ही निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो 6400 रुपये है, 6400 रुपये, इस पर 2 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। आप बोलेंगे जी 2 कितने कितने का, एक 25% का और एक 15% का। तो 25% फ्रैक्शन होती है 1/4, डिस्काउंट दिया तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है, 3/4 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर यहाँ डिस्काउंट दिया गया 15%, 15% फ्रैक्शन होते 3/20 होती है, डिस्काउंट दिया 17/20 हो जाएगी। आप बोलेंगे जी 17/20 हो गए। ये क्या अपना, ये अपना सीपी आया है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया हमसे कि भैया खुदरा विक्रेता टीवी पर इस प्रकार मूल्य अंकित करना चाहता है कि नए अंकित मूल्य पर 10% की छूट, ठीक, और छूट देने के बाद 20% लाभ हो। भाई आपको पता होगा सीपी और जो एमपी, इसका जो रेशियो होता है क्या होता है, आप बोलेंगे कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और ये क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। ये आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं जरूरत है नहीं इन चीज़ों की। अब देखिए डिस्काउंट कितने का, 10% का, तो इसको मैं 90 लिख सकता हूँ। सीपी 90 हो गया, ये कितना हो गया अपना 120 हो गया। यहाँ से अगर मैं रेशियो लेना चाहूँ इनका, कितना आ जाएगा, 3 × 9 और 3 × 12, ठीक। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें 3 की वैल्यू दी है ये क्वेश्चन में, समझ पा रहे हैं, 3 की वैल्यू ये दिया, हमें 4 की वैल्यू पूछ गई है। तो क्या करेंगे अपन, भाई पहले तो आप इसको काट लो सीधा सा। अगर मैं इसको काट लूँ यहाँ से, ठीक है, इसको मैं काट लेता हूँ यहाँ से, 1 0 से कट जाएगा, और 8 × 64, 8 से काटेंगे, 8 × 64 80 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो वैल्यू दी है हमें 3 की वैल्यू दी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड कर दूंगा 3 से और इंटू कर दूंगा 4 से एमपी निकालने के लिए। तो जो हमारा मार्केट प्राइस निकलेगा वो क्या निकलेगा, देख 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए, अब या तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए या फिर ऑप्शन में नज़र मार सकते हैं आप, ठीक है। देख लेते हैं अपन, देखिए 0 तो आएगा लास्ट में, ठीक है, 0 है, 0 सभी में है। अगर मैं आगे बढ़ूँ, 8 × 7 = 56, 6 और 6 × 4 = 24, देखिए 8 × 7 = 56, 6 आ गया, और 6 × 4 = 24, 6 × 24 4 आ गया। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि यहाँ 0 तो आएगी, उसके बाद में एक 4 भी आना चाहिए आंसर में, ठीक है। तो अब देखेंगे ऑप्शन नंबर डी ही अपना एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 40 आ रहा है। तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 122, इसमें बोला गया हमसे कि एक फ्रिज का अंकित मूल्य 15,000 रुपये है, इसे 20% और 10% के लगातार 2 छूट देने के बाद बेचा गया। इसे खरीदने वाले व्यक्ति ने इसकी मरम्मत पर लागत मूल्य का 10% खर्च कर दिया। यदि वह इसे 20% लाभ पर बेचना चाहता है तो फ्रिज का किस दर पर बेचना चाहिए। देखिए इसको कैसे करेंगे अपन, हम डायरेक्ट निकालेंगे क्या, सीपी एसपी निकालेंगे, एक लाइन में खत्म करेंगे इसको। हम कैसे करेंगे वो आप देखिए ज़रा। हमें सेलिंग प्राइस पूछा गया हमसे, देखिए पहले ये अपना 15,000 रुपये क्या है, मार्केट प्राइस है, ठीक, इनटू इस पर के 2% 2 छूट दी गई है, कौन कौन सी, 20% और 10%। 20% फ्रैक्शन होती है 1/5 होती है, तो डिस्काउंट मिला 4/5 हो जाएगा, 4/5। ऐसे आगे बढ़ेंगे हम, 10% के जो छूट दी जा रही है तो 9/10 हो जाएगा। आप बोलेंगे जी ये क्या हो रहा अपना, ये अपना हो गया क्या, सीपी आ गया यहाँ तक का।
इसके बाद क्या बोला गया, इसे खरीदने वाले व्यक्ति ने इसकी मरम्मत पर लागत मूल्य का 10% खर्च कर दिया। बट ध्यान समझिए आप, ये 10% है ना, 10% मतलब तो 1/10 होता है। अब ये बताइए मुझे, खर्च तो बढ़ ही रहा है ना, तो उसका जो टोटल जो सीपी हो जाएगा बढ़ जाएगा, वो तो 11/10 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ, इसका टोटल सीपी आ जाएगा 11/10। अब आगे चलते हैं। वो कह रहा है कि यदि वह इसे 20% लाभ कमाना चाहता है तो फ्रिज को किस कीमत पर बेचना चाहिए। 20% फ्रैक्शन कितनी होती है, आप बोलेंगे जी 5%, 1/5 होती है। लाभ की बात कर रहा तो 6/5, तो 6/5 से हम कर दें मल्टीप्लाई। ठीक है, इस कैलकुलेशन करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक, 25 के 150 ये पूरा कट जाएंगे, 25 के 150 6 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इन सब में जो वो अपना यूनिट डिजिट है वो डिफरेंट है। मैं फिर से बोलूँगा, जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो जो ऑप्शंस हैं उन पर नज़र जरूर मार लिया कीजिए, क्योंकि उससे हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। आप चाहें तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम यूनिट डिजिट चेक कर लेंगे। देख रहे कितना आ जाएगा यहाँ से, 6 चौक 24, 4 आ गया, 4 नम 36, 6 आ गया, 6 एकन 6, 6 आ गया और 6 चंग 36। तो लास्ट में यूनिट डिजिट कितना 6 आ रहा है। अब जिस भी ऑप्शन में हमारा 6 आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। एकमात्र ऑप्शन सी ही ऐसा था जिसमें हमारा लास्ट का यूनिट डिजिट था कितना 6 था। ठीक है, आपको एग्जाम में यही अप्रोच अपनानी है गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन पर। 123 इसमें क्या बोला गया हमसे, 123 ये काफ़ी अच्छा सवाल है और इसको मतलब हम 1 या 2 लाइन में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या बोला गया इसमें, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदी और परिवहन पर लागत मूल्य का 4% खर्च कर दिया। आगे बोला गया कि भैया लेकिन परिस्थितियों के कारण उसे सभी वस्तुएं 5% हानि पर बेचनी पड़ी। आगे बोला यदि उसने उन्हें 32.5 रुपये में 32.5 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 2.5% का लाभ हुआ होता। ठीक है, वस्तुओं का सीपी हमसे पूछा गया है। देखिए अगर मैं टोटल सीपी की बात करूं, टोटल कॉस्ट प्राइस की मैं बात करूं, तो वही मैंने मान लिया सीपी था अपना शुरू में। ठीक है, वो क्या कह रहा है 4% और खर्च कर दिए। भाई 4% खर्च कर दिए, इसका मतलब क्या है भाई, आप बोलेंगे 1/25 होता है इसका मतलब। ठीक है, खर्च हो रहा है तो खर्च बढ़ रहा है तो 26/25 हो जाएगा। तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, सीपी का 26/25 हो जाएगा। समझिए बात को। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए सीपी हमसे पूछा गया है तो क्या करेंगे, सीपी इंटू कितना 26/25, 26/25। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए, ये जो डिफरेंस है ना 32.5 रुपये, वो डिफरेंस इसका और इसका डिफरेंस है, यानी लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो मैं कह सकता हूँ 7.5%, यानी सीपी का 7.5%, परसेंट का मतलब नीचे 100 कर देंगे। ये किससे इक्विवेलेंट है, तो आप बोलेंगे 32.5 रुपये के बराबर ना, 32.5 के बराबर। बस यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे हम 5 से काट सकते हैं या फिर इसको कितने कटेगा ये 7 चौक 28, 4 पंजे 20, या इसे काट लेते हैं 5 से काट लेते हैं इसको, इसे काट लेंगे 5 या 15, 15 पंजे 75, 1.5 आ जाएगा। अगर इसे काटेंगे 15 दूनी 30, इस पॉइंट से हम पॉइंट हटा देंगे। अगर इसको काटेंगे हम कितने से, 13 से कट जाएगा, 13 दूनी 26 और ये 13 दूनी 26 बचा कितने 6, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 25 आ जाएगा ये। ठीक है, और अब ये बचा 5 बचा, 5 से काट लेंगे इसको, 5 या 15 और 5 25। ठीक, तो कितना आ गया अपना, अब मैं इस 2 से काट दूँ, यहाँ से 2 से काट दूँ तो 50 आ जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए जो सीपी निकल कर आया हमारा क्या आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 गुणा 5 25, 250 और डिवाइड किससे करेंगे हम, ये 3 जो बचा वो 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे 3 अट्ठे 24,
कुछ गड़बड़ी हो रही है, कुछ गड़बड़ी। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ 25 था, ये 25 था। मैं इसको क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, मेरे थोड़ी गलती हो गई, सॉरी गाइज। थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। वो क्या आ गया एक्चुअली, नीचे बाय मिस्टेक मैंने 25 5 ही छोड़ दिया था, तो ये मेरा आंसर डिफरेंट आ रहा था। तो देखिए क्या बोला गया हमसे, जो टोटल सी पी है, सी पी का सी पी इंटू 26/25, ठीक है, इसका 7.5%, 7.5% किसके इक्विवेलेंट है, आप बोलेंगे 32.5 रुपये के बराबर है, ठीक है। यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। पहले तो हम पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। तो 25 या 75, 3 आ गया, ठीक। 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, 25 आ जाएगा, ठीक है। 2 से काटेंगे इसको हम, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ जो सी पी निकल आएगा, सी पी हमारा डायरेक्ट निकल आएगा 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, कितना आ गया, 1250 आ जाएगा। डिवाइड किससे करेंगे, 3 से करेंगे। तो अब कर देंगे इसको, डिवाइड कर देंगे, 3 चौक 12, 3 चौक 12, बचा कितना, 3 चौक 12 और 3 एकन 3, बचा कितना, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, ठीक है। इतना रुपये अपना सी पी हो जाएगा, मीन 416 रुपये 66 पैसे। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 124। देख क्या बोला गया इसमें, 1 मिनट जरा कोऑपरेट कीजिए। हेलो, हाँ जी, क्या बोला गया इसमें कि एक व्यक्ति ने 40 घड़ियाँ खरीदी, उन पर लागत मूल्य से 25% अधिक का टैग अंकित मूल्य किया गया। आगे बोला गया उसने नकद भुगतान पर 10% की छूट और अन्य भुगतानों पर 5% की छूट देना शुरू किया। उसने स्टॉक का 3/4 नकद में, 3/4 नकद में और शेष 3/4 नकद में बेच दिया। बोला गया कि उसने, यदि उसे 2250 रुपये का लाभ हुआ तो प्रत्येक घड़ी का हमें लागत मूल्य बताना है। कैसे करेंगे देखिए, टोटल घड़ी कितनी है अपनी, 40 है, इसका 3/4 ये 30 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा अपना अदर वाला। आगे क्या बोला गया, इसको 25% अधिक पर तय किया गया, यानी 25% फ्रैक्शन तो 1/4 यानी 5/4 कर दूंगा इसको मैं भाई, 5/4 और इसको भी 5/4, ठीक है। आगे बोला गया उसने बोला गया कि उसने नगद भुगतान पर 10% छूट और अन्य पर 5% की छूट देना शुरू किया, यानी इस पर डिस्काउंट दे रहा है। वो कितना कितना डिस्काउंट दे रहा है, ये नगद तो ये है ना अपना 30 वाला, तो 5% छूट यानी 19/20 हो जाएगा, है ना। 95 19/20, इसको मैं 19/20 बोल सकता हूँ। और इस पर डिस्काउंट कितना दे रहा है इसको, नहीं सॉरी ये 19 नहीं, 19/20 नेक्स्ट में जाएगा। हाँ, नगद भुगतान पर छूट दिया 10% दे रहा है, तो 9/10 हो जाएगा, ठीक है। और इस पर 5% डिस्काउंट दे रहा है ना, जो अन्य है, यानी 19/20 अपना इधर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप। तो आगे क्या बोला गया, उसने स्टॉक का 3/4 नगद में भेज दिया यदि उसे 2240 रुपये का लाभ हुआ। अब देखिए ये अपने 40 था टोटल, ठीक है, और ये अपना पहले इसको हम जोड़ लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो कितना आ गया यहाँ से, 5 या 15, 15 में 135, तो मैं क्या बोल सकता हूँ 135/4 प्लस ये 19 × 95 बट्टे कितना 8, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। और यहाँ से 135 270 आ जाएगा, 270 प्लस 95 आ जाएगा।
तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये कितना आ गया अपना, ये 5 आ गया, ये 5 आ गया, और 8 दूनी 16, हासिल 1 और 3, 365 आ गया, 365/8, ठीक है। वो कह रहा है इसका और इस 40 का डिफरेंस। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या दिया है, 2250 दिया, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो गया, 8 चौक 32, 8 चौक 32, भैया 65 में से 32 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 8 चौक 32, एक मिनट इधर कर लेता हूँ मैं, ये 365 में से 8 चौक 32, 8 चौक 32 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना, तो 45/8 आ जाएगा। तो एक की वैल्यू मैं डायरेक्ट निकाल दूंगा इधर से, 2250 गुणा कितना 8, और डिवाइड कैसे करेंगे हम, 45 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये 15 से काट देंगे, 15 15, एक मिनट, हाँ ये 5 से कट रहा है, 45 पंजे 225 होता है, 55 25 520, ये कितना कट रहा है, 50 होगा पूरा। तो एक की जो वैल्यू निकल के आई 8 5 40, तो मैं क्या कह सकता हूँ भाई, एक घड़ी जो कीमत कितनी आई, 400 रुपये आई, तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी आइज प्रॉब्लम कर रही है, इसलिए थोड़ा सा बीच में ब्रेक लेना पड़ रहा है मुझे बार बार। इसमें बोला गया हमसे कि एक व्यापारी ने एक रेडियो खरीदा और परिवहन पर 10% खर्च किया, 10% की छूट देने के बाद यदि वह 10% लाभ कमाना चाहता है तो ज्ञात कीजिए कि उसने रेडियो की कीमत लागत मूल्य से कितने अधिक पर रखी है। कैसे करेंगे, एक व्यापारी ने एक रेडियो खरीदा, परिवहन पर 10% खर्च किया, ठीक है, 10% छूट। अब देख कैसे करेंगे इसको भाई, अगर मैं टोटल सीपी की बात करूं, टोटल सीपी की बात करूं, देखो शुरू में कितना था अपना, शुरू में हमारा सीपी था कितना, 100 मान लिया हमने, ठीक है, शुरू में 100 सीपी था, 10% का उस पर खर्च किया तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। अब इसमें सीपी और एसपी का पहले भी वही हम रेशियो लेंगे, सीपी और एमपी का 100 माइनस डिस्काउंट %, तो कितना यहाँ 90 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा, तो रेशियो कितना आ गया इसका, इतना आ गया। अब सीपी की कीमत कितनी दी है हमें, ये दी है, तो वो 9 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, 9 की वैल्यू हो जाएगी। और एमपी हम निकाल लेंगे, यहाँ से एमपी निकाल लेंगे, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ पा रहे हैं। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो लेना चाहूँ यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 100 और 110 इंटू 11 डिवाइडेड बाई कितना 9 आ जाएगा, यहाँ से इसको काटेंगे इसको, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेशियो क्या निकल गया 90:121 का आ जाएगा। अब देख कितने का डिफरेंस है, आप बोला 31 डिवाइडेड बाई कितना 90 इंटू 100, ठीक है, ये तो होगा अपना, ठीक है। इसको हम काटेंगे यहाँ से 310/9 आ जाएगा, तो कितना 9 चौक इसका आंसर आएगा 9 × 27, सॉरी 9 × 27 बचा कितना 4, 9 चौक 36 और 4/9 यानी कि 34 सही, 4/9 अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर, कि सीपी से इतने % अधिक पर हमें एमपी रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सवाल देख लेते हैं 126 क्वेश्चन। इसमें बोला गया हमसे कि एक दुकानदार ने 20 टीवी सेट खरीदे, प्रत्येक टीवी की कीमत 500 रुपये थी, सॉरी 5000 रुपये थी। उसने 10% की दर से कर का भुगतान किया और परिवहन पर 5% खर्च किया। वह प्रत्येक टीवी को अंकित मूल्य पर इस तरह निर्धारित करना चाहता है कि 25% छूट देने के बाद भी 20% लाभ हो जाए। प्रत्येक टीवी का हमें क्या बताना है, अंकित मूल्य बताना है। कैसे करेंगे,
देखिए टीवी का कीमत कितनी है, 5,000 रुपये, ठीक है, उस पर 10% दर से कर का भुगतान किया जा रहा है। तो टोटल सीपी होगा अपना, और 15% और 5% क्या हो दिया जा रहा है उसको, 5% परिवहन पर भी खर्च किया जा रहे हैं। तो टोटल कितना बढ़ रहा है इसका, टोटल कितना होगा, 15% हो गया। हाँ जी 15% हो गया। अब देखिए मैं टोटल सीपी की बात करना चाहूँ यहाँ से। भाई टोटल सीपी वही करेंगे जो पहले हम कर चुके इस वाले क्वेश्चन को, हम ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले। टोटल सीपी वो कितना निकाल, कैसा हो जाएगा अपना, भाई 5,000 तो ये अपना है ही, इंटू 15, देखिए 10% ये 5%, 15% हो गया। 15% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, आप बोलेंगे जी 3/20 हो जाएगी, ठीक है। तो भैया खर्ची तो हो रहा है एक तरह से, तो 23/20 हो जाएगी, ठीक है, 23/20 होगी, तो 23/20 हो जाएगी। अब देखिए क्या बोला गया है, फिर से वो करेंगे अपना सीपी और एमपी, 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 25% डिस्काउंट हो रहा है, ये 75 हो जाएगा, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 120 हो जाएगा। तो 15×5 = 75 और 15×8 = 120, 5 और 8 की वैल्यू आ गई। अब ये सीपी की जो वैल्यू दी है, ये किसकी वैल्यू है, 5 की वैल्यू दी है, हमसे 8 की वैल्यू पूछी गई है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ पा रहे। तो 20×5 = 100, पूरा कट गया यहाँ से, 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी, है ना। अब देखिए 5 8 40, 40 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 12 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13, 132, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रही है, 5 15 15 5 15 15 20, 5 से काटेंगे 20×5 = 100, ये पूरा कट गया, 8 5 40, 4 3 12 हासिल 1, 4 2 8 है 9, सॉरी फिर से मैं गड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ से, कैलकुलेशन, हाँ जी 40 हो गया। तो 4 3 12 और 4 2 8 है 9, और 2 0 चिपका देंगे, तो जो हमारा जो मार्क प्राइस आया निकल कर वो कितना आया, आप बोलेंगे 9,200 रुपये। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, बी अपना करेक्ट हो जाएगा इस केस में भी। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं, 127। इसमें बोला कि हमसे ये, मतलब यार मैं क्या बोलूँ, इतना बेहतरीन सवाल है ये, और आपको सॉल्यूशन ज़बरदस्त मिलने वाला है इसका, बड़ा ध्यान समझिए आप बस, ठीक है। देखिए क्या बोला गया इसमें कि 1,50,000 रुपये मूल्य का एक मकान एक्स द्वारा वाई को 5% लाभ पर बेचा जाता है। वाई उस मकान को एक्स को वापस 2% हानि पर बेच देता है। तो पूरे लेन देन में उसको कितनी राशि प्राप्त हुई, है ना, किसको लाभ हुआ ये बताना, लाभ हुआ हानि हुआ किसको, एक्स और वाई को, एक्स का पूछा गया इसमें। तो कैसे करेंगे हम, देखिए मैं एक्स और वाई रख लेता हूँ, ये एक्स हो गया अपना, ये वाई हो गया। भाई मैंने इसका मान लिया अमाउंट कितना था, 100 रुपये था, 5% लाभ पर बेचा जा रहा है, इसको 105 हो जाएगा। अब क्या किया, वाई ने उस वापस एक्स को बेच दिया, कितने पर, 2% हानि पर, तो इसको वापस बेच दिया इसने 2% हानि पर। तो 2% कितना आ जाएगा, 2.1 हो जाएगा, इसका 2.1 हो जाएगा, माने 2.1 कर देंगे, तो वहाँ कितना आ गया, ये कितना आएगा 102.9, ठीक, इतना आ जाएगा, समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। अब एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, उस बंदे के एक्स के लिए पहले चीज़ जो 100 रुपये की थी, यहाँ पर उसको प्रॉफिट हो रहा था कितने का, आप बोलेंगे 5 रुपये का, लेकिन उसी चीज़ को खरीद रहा है इतने में, तो यहाँ पे इसको लॉस ही तो हो रहा है भाई, लॉस हो रहा है कितना का, माइनस का 2.9 का हो रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो गेन ही हो रहा है। तो 5 में से मैं 2.9 माइनस कर दूंगा, तो आप बोलेंगे 2.1 का उसको प्रॉफिट हो रहा है, बस 1,50,000 का, यानी एक्स को गेन होगा, सीधी बात, तो एक्स को गेन हो रहा है, कितने का हो रहा है, आप बोलेंगे 1,50,000, इसका 2.1% हमें निकालना है ना, ये निकालना है। तो भैया इससे पहले ये हटा दो, यहाँ से ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगी,
यहाँ तक, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 15 एकन 15, 15 30 और 31, 3150 का उसको गेन होगा, किसको, एक्स को। मीन्स ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। आई होप को आपने इस सॉल्यूशन को एंजॉय किया होगा। बहुत अच्छा सॉल्यूशन है ये, बहुत शॉर्ट सॉल्यूशन है, नहीं तो आप इसमें उलझे रहते हैं। 150 का निकालो, फिर 98% निकालो, फिर दोनों को माइनस करो, ठीक है। तो आई होप कि आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की क्लास का हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 128, इसमें बोला गया कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% लाभ कमाता है। यदि दुगनी कीमत पर बेचता है तो उसका लाभ परसेंट हमें बताना है। अब देखिए भाई, उसका सीपी मैंने मान लिया 100 रुपये, या सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 20% लाभ कमा रहा है, तो भैया 120 हो जाएगा। आगे बोला गया यदि वह इसे दुगनी कीमत पर बेचता है, यानी जो पहले सेलिंग प्राइस 120 था, अब कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, ठीक है। और अब सीपी जो अनचेंज है वो चेंज नहीं हुआ है। अब एक बात आ जाए मुझे भाई, 100 रुपये की चीज़ कोई बंदा 240 में बेचेगा, तो आप बोलेंगे भैया प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 140% का, है ना, 140% का हो रहा है, बस ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज का हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया कि एक वस्तु, हाँ ये अच्छा सवाल है, क्या बोला गया इसमें बोला गया कि एक वस्तु को 2 हाथों से गुजरने के बाद मूल लागत मूल्य के 38% लाभ पर बेची जाती है। यदि पहले विक्रेता को 20% का लाभ होता है तो दूसरे विक्रेता को अर्जित लाभ बताना। देखिए भाई, मैंने मान लिया सीपी उसका कितना था, 100 रुपये था, ठीक है। अगर मैं पहले की बात करता हूँ, पहले कस्टमर की बात करता हूँ, ठीक है, तो इसका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 1 मान लेता हूँ मैं, पहले को कितने परसेंट लाभ हो रहा है, 20% लाभ हो रहा है, तो 120 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर मैं सेलिंग प्राइस 2 की बात करता हूँ, लेकिन यहाँ आने से पहले देखिए 20% 120 हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल कितना हो रहा था उसको, 38% हो रहा था, यानी 100 की चीज़ उसको 138 रुपये में बेचनी चाहिए थी, ठीक है। ये सेकंड वाले की बात कर रहे हैं हम। अब ये बात है, ये फर्स्ट वाले के लिए सीपी हो गया, एसपी हो गया, तो इसके लिए सीपी हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ से, आप बोलेंगे 18 का हो रहा है, 18 का हो रहा है कितने पर, 120 पर, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। इसे काटेंगे इससे, ठीक, 6 × 18 और 6 × 2 = 12, 2 से काटेंगे 5 बार, तो हम क्या बोल सकते हैं, जो सेकंड जो है अपना कस्टमर, उसको कितने % लाभ हो रहा है, आप बोलेंगे 15% का, ठीक है। आई होप का समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। अच्छा सवाल है, देख क्या बोला गया इसमें कि पार्थ को एक निवेश पर 15% लाभ पर, क्या बोला गया, पार्थ को एक निवेश पर 15% लाभ होता है, लेकिन दूसरे निवेश पर 10% की हानि होती है। दोनों निवेशों के अनुपात 3 और 5 है, तो कुल हानि या लाभ प्रतिशत बताना है हमें, ठीक है, कुल हानि हम बतानी है। देखिए ये अपना पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। भैया इनका रेशियो क्या है, 3 और 5 का है, 3 और 5 का इनका रेशियो है। वो क्या कह रहा है, इसमें 15% लाभ हो जाएगा, ठीक है, 15% लाभ हो रहा है, इसको गुणा 15% कर देंगे, और देखिए यहाँ पर हानि हो रही है कितने की, 10% की हानि हो रही है ना, तो माइनस का 10% से कर देंगे गुणा इसमें, ठीक है। ऐसा समझिए इसको भाई, ये कितना 3 है, ये कितना है 5 है, इनका रेशियो दे रखा है। इस पर क्या हो रहा है, उसको हानि हो रही है कितने की हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है ना, नहीं 15% लाभ हो रहा है इस पर, प्लस का 15%, इस पर हानि हो रही है कितने की, 10% की। अब देखिए ये प्लस का 45 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 50 आ जाएगा। अब ओवरऑल क्या हो रहा है, आप बोले हानि हो रही है कितने की, 5 की हानि हो रही है, कितने पर हो रही है, रेशियो क्या था अपना, 3 और 5 का था, तो 8 पर हानि हो रही है, तो 5/8 अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज आज का ये सेशन नहीं समाप्त होता है। आज हमने टोटल 25 क्वेश्चन रखे थे,
और आई होप कि आपको ये सेशन बहुत मज़ेदार लगा होगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल से आपको अवश्य ही मदद मिलने वाली है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।